नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट संख्या 35। पाठ है 9th, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो अब तक हमने जाना था कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ और शुरुआती छोटे छोटे आंदोलनों में उन्हें बहुत सफलता भी मिली। और उनका सबसे बड़ा आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। तो असहयोग आंदोलन देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या थी और असहयोग आंदोलन का तरीका क्या था। यहाँ दिया हुआ है असहयोग आंदोलन के तरीके। तो इसमें सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई कि अब हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। जिस तरह अभी हम लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, उसी तरह उस समय हुआ कि ब्रिटिश कपड़े हम लोग नहीं पहनेंगे, भारत देश में बने हुए कपड़े पहनेंगे, जिससे कि भारत की आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जो विधानमंडल ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए थे उनका बहिष्कार किया गया कि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसमें काम नहीं करेंगे। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। मतलब अंग्रेजों के सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। ऐसा किया गया कि हम अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करेंगे, वो अपना प्रशासन खुद चलाएं। और जब सहयोग भारतीय नहीं करेंगे तो यहाँ प्रशासन नहीं चला सकते हैं, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसी मान्यता थी और इसी मान्यता के साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपने अपने हिसाब से लगाया। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब के दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी और उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। उसके बाद सिंध, जो मौजूदा पाकिस्तान में है, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। खिलाफत आंदोलन के बारे में पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने पढ़ा था। बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने, और आपने देखा था कि खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का गठबंधन किया था। तो इस गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे आदि। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे, जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। अब कुछ प्रश्न है कि आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। और प्रश्न 4 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। क्या आप इससे सहमत होते। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। उत्तर है कि असहयोग आंदोलन का अर्थ अंग्रेजों के किसी भी कार्य में सहयोग ना करना, जैसे सरकारी कार्यों का बहिष्कार करना, ब्रिटिश सामानों का उपयोग ना करना इत्यादि। प्रश्न 2 है कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए। उत्तर, असहयोग आंदोलन में निम्न तरीके अपनाए गए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गईं, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया,
और फिर प्रश्न 3 है कि गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला और अपनी कमियों के अनुसार उन्होंने अंग्रेजों के साथ असहयोग किया। जैसे खेड़ा गुजरात के किसानों ने लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। बंगाल में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को बल दिया। असम में चाय बागान मजदूरों ने तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी, इत्यादि। प्रश्न 4, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अहिंसक रखने का फैसला किया था, लेकिन जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। गांधी जी का यह कदम बिल्कुल सही था, क्योंकि ऐसा नहीं करने से देश में हिंसक आंदोलन व्याप्त हो उठता और देश अराजकता के कगार पर चला जाता। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।